हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और पिछली वीडियो में हमने बात किया था वर्गीकी और वर्गीकरण के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज हम लोग बात करने वाले हैं नामकरण को लेकर, कि नामनक्लेचर की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई उसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है नामकरण। इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इसके अंतर्गत जीवों को किस आधार पर वर्गीकृत करने का कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं नामकरण, नॉमेनक्लेचर की प्रक्रिया। सर्वप्रथम किसने की थी? नॉमेनक्लेचर की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने की थी? कार्ल लिनियस। तो नॉमेनक्लेचर की प्रक्रिया कार्ल लिनियस जी ने की थी। कार्ल लिनियस जी कौन है? जिन्हें वर्गी के जनक कहा जाता है। कार्ल लिनियस जी नामकरण का जो है कार्य किया। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले कि नामकरण में ये कौन सी प्रक्रिया अपनाएं। पहले हम लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आपने नाम सुना होगा प्याज का। ठीक है, आपने प्याज का नाम सुना होगा, सॉरी प्याज को महाराष्ट्र में कहते हैं कांधा। प्याज को कहाँ क्या कहते हैं? कांधा। कहाँ कहते हैं? महाराष्ट्र। और आपने कहीं नाम सुना होगा कुत्ता, डॉग मतलब कुत्ता। इसे क्या कहा जाता है? कोलकाता में इसे कहा जाता है कुकुर। क्या कहा जाता है? कुकुर। कहाँ कहा जाता है? कोलकाता। तो आप लोग देख रहे हैं कि अनेक जगह पर जीवों के अनेक नाम आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका है स्थानीय नाम। क्या? स्थानीय नाम। ये जो नाम है ये सिर्फ स्थान के लिए ही होता है। तब कैरोलस लिनियस जी ने ये पता लगाया कि कई जीवों का जो नाम है अलग अलग है। अब कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से जाएगा, उसे क्या पता है? प्याज, ओनियन मतलब प्याज होता है, उसको ये पता है। अगर वो गलती से चला गया महाराष्ट्र में, वो जाके कहेगा कि हमें 1 किलो प्याज दे दीजिए, वो समझ नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति कह क्या रहा है। और महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा और वो कहेगा कि मुझे 1 किलो कांधा दे दो, तब यहाँ का व्यक्ति सोचेगा कि क्या मांग रहा है। ठीक है, अगर कोई पागल टाइप का व्यक्ति होगा, मार भी करने को लिए तैयार रहेगा कि क्या मांग रहे हो। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस जी ने ये सोचा क्यों ना एक ऐसा नाम बनाया जाए जो हमारे भी देश में और अन्य देश में भी प्रचलित हो। तब कैरोलस लिनियस जी ने द्विनाम पद्धति, क्या? द्विनाम पद्धति के बारे में बताया। ठीक है, तब कार्ल लिनियस जी ने यह सोचा कि हम एक ऐसे नाम का विकास करते हैं जो हमारे देश में भी जाना जाए और उसी नाम से दूसरे के भी देश में जाना जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये द्विनाम पद्धति हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अन्य देश में जाए तो हम किसी भी चीज को बायो या बोटैनिकल नेम से अगर पुकारे तो पूरे विश्व में जाना जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा आईयूपीएसी, ये क्या होता है? ये विश्व स्वास्थ्य नहीं, ये विश्व के द्वारा, इसमें कई देश लगभग शामिल हुए थे और उन्होंने आईपीएसी के बारे में ये बताया कि हम किसी भी कंपाउंड को एक नाम से यदि भारत में जानेंगे तो उसी नाम से हम दूसरे प्रदेश में भी या दूसरे देश में भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के कारण द्विनाम पद्धति दिया गया। अब
द्विनाम पद्धति से आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पर दो नाम है। जैसे मान लेते हैं किसी का नाम है सनी कुमार, सनी कुमार, और मनुष्य का जो बोटैनिकल नाम है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ठीक, डिवाइड कर दीजिए ऐसे। समझाने का तरीका है ये, सनी कौन सा नाम है और होमो कौन सा नाम है, कुमार और सैपियंस, ये हमको क्या प्रदर्शित कर रहा है। ये जो होता है ये वंश का नाम होता है, वंश, ठीक है। और ये जो होता है यह जाति का नाम होता है, ठीक। ये वंश का नाम होता है और यह जाति का। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, सनी वंश का नाम तो नहीं हो सकता, लेकिन समझने के लिए है कि जो वंश का नाम है वह होमो और जो सैपियंस है यह जाति का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया कि नहीं कि द्विनाम पद्धति क्या है। द्विनाम पद्धति में कैरोलस लिनियस जी ने जो शब्द लिया, एक लिया होमो जो क्या है वंश है, और दूसरा है सैपियंस जो क्या है, ये जो क्या है जाति है। तो उसके बाद ये जो है वंश, इसे कहा जीनस, जीनस, और इसे कहा स्पीसीज। कैरोलस लिनियस जी ने इसका नाम दिया जीनस। क्यों? क्योंकि यह वंश है, इसका नाम जीनस, और इसका नाम स्पीसीज दिया। तो आपको ये बात क्लियर है कि नहीं कि ये जो है कैरोलस लिनियस जी ने द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जीनस और स्पीसीज का नाम दिया, और इन्होंने एक बुक की जो है, इन्होंने एक बुक का निर्माण किया जिसका नाम है फिलॉसफिया ऑफ बोटैनिका। ठीक, इन्होंने 1751 ईस्वी में, इन्होंने सन 1751 ईस्वी में फिलॉसफिया ऑफ बोटैनिका जो है एक बुक का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने नामकरण अर्थात द्विनाम पद्धति के बारे में समझाया। ठीक है दोस्तों, फिलॉसफिया ऑफ बोटैनिका नामक बुक का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में समझाया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जो कार्ल लिनियस जी है, सर्वप्रथम, सॉरी ये देखिए सर्वप्रथम सही नहीं लिखा गया है, अब सही है। सर्वप्रथम कार्ल लिनियस जी ने क्या किया, एक बुक का निर्माण किया फिलॉसफिया ऑफ बोटैनिका, और इसमें क्या किया इन्होंने, द्विनाम पद्धति के बारे में समझाया। क्या किया? समझाया। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया है। गर्मी बहुत है, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम लोग फिर से अब अगले टॉपिक के बारे में हम इसी रेज करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कैरोलस लिनियस जी ने इतने सारे प्रक्रिया, दोस्तों 1753 में इन्होंने एक बुक का निर्माण और किया जिसका नाम है स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने 5900 पादपों का नामकरण किया। ठीक है दोस्तों, कार्ल लिनियस जी ने कब 1753 ईस्वी में एक बुक का निर्माण किया जिसका नाम है स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम, जिसमें 5900 पादपों का इन्होंने अध्ययन किया था। उसके बाद इन्होंने सन 1758 ईस्वी में, क्या सन 1758 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने लगभग 4326 जंतु का नाम दिया। क्या? जंतु का नामकरण
नामकरण किया। ठीक है दोस्तों, ये 4326। इन्होंने सन 1753 ईस्वी में स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम जिसमें 5900 या 5900 पादपों का नामकरण किया। उसके बाद 1758 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरी, आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं सिस्टेमा ऑफ नेचुरी, या आप लगा सकते हैं, सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक का क्या किया, प्रतिपादन किया। उसमें क्या था, 4326 जंतुओं का नामकरण किया था, क्या द्विनाम पद्धति के हिसाब से। अब नामकरण की कुछ विशेष समितियां थी, नामकरण की समिति, जिसमें आपका पहला है ICBN, ठीक है। उसके बाद है ICNB, ठीक है। उसके बाद है ICZV, उसके बाद है ICZV। इसका हम जो है आपको फुल फॉर्म बता रहे हैं। आई से हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। उसके बाद सी से हो गया कोड, कोड ऑफ, ये क्या हो गया, बैक्टीरिया नॉमेनक्लेचर, बैक्टीरिया नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद हो गया, उसके बाद जो दूसरा आपका है क्या है, ICNB। जो ICNB है वो क्या है, आपको ICNB के बारे में समझना है कि ICNB क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिका, क्या, बोटानिका नॉमेनक्लेचर, बोटानिका नॉमेनक्लेचर। उसके बाद जो है अगला है इंटरनेशनल कोड ऑफ, उसके बाद जेड से हो गया जूलॉजिक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ, क्या हो गया, वायरस नॉमेनक्लेचर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं नॉमेनक्लेचर की स्पेलिंग यहाँ पर लिखी गई है। तो इतना सिंपल सा बात आपको समझ में आया कि नहीं, ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके बारे में आगे हम लोग फिर बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग इसके बारे में आगे समझने वाले हैं कि द्विनाम पद्धति के नियम, द्विनाम पद्धति के नियम। आप यहाँ पर जूलॉजिक या जूलॉजिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है जूलॉजिकल हो गया या बोटैनिकल भी आप कर सकते हैं, आप सिर्फ यल लगा लीजिए, आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं द्विनाम पद्धति के जो नियम है। इसमें जो नियम है, जो आपको पहला नाम, जो आपको वंश लिखवाया गया था, वंश का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल। उसके बाद स्पीसीज का पहला अक्षर रहेगा स्मॉल लेटर। यदि आप, जो दूसरा नियम है, यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है, यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो वर्ड या अक्षर के नीचे अंडरलाइन लाइन। अगर आप कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो इटैलिक भाषा,
इटली भाषा में आप इसका जो है नामनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इटली भाषा थोड़ा तिरछा होता है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा इटली भाषा में क्या होता है। तो आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आई होप ये लेक्चर आपको कुछ न कुछ सीखने का जरूर दिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले पार्ट अर्थात अगले लेक्चर के बारे में, क्योंकि ये लेक्चर आपको बहुत महत्वपूर्ण लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आपका नामकरण का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं कि ये ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखा जाता है, लैटिन भाषा में लिखा जाता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं ये पूरे देश में मान्य होता है। तो आप ये लिख लीजिएगा, अपने बुक में पढ़ लीजिएगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया। यदि कोई त्रुटि है, गलती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, सुधारने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों की तरह हम लोग भी पढ़ते हैं, चीज़ों को समराइज कर कर आपके पास डिलीवर करते हैं। यदि आपसे गलती हो सकती है तो ये स्वाभाविक है, हम लोग के साथ भी गलती हो सकती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपने अनुसार हम लोग गलती होने नहीं देते। जहाँ कहीं भी मिस्टेक हो वो आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा, तो हम उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। अर्थात इसी के साथ हमारा नामकरण का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, उसके बाद जो पद्धतियां हैं आपके सिलेबस के अनुसार चलते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।